अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इंटरमीडिएट पार्ट 1 इस्लामियात इख्तियारी हमने चैप्टर नंबर 6 शुरू किया था और उसका टॉपिक जो था अखुवत के बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने अखुवत का मफ़हूम पढ़ा, उसकी अहमियत कुरान और हदीस के मुताबिक पढ़ी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अखुवत के तकाज़े। भाईचारे का जो रिश्ता जिसको इस्लाम ने बहुत ज़्यादा अहमियत दी है, अखुवत के तकाज़े क्या हैं, यानी मुसलमानों के आपस में कौन कौन से बाहमी एक दूसरे के हकूक़ बनते हैं कि जिनको वो पूरा करेंगे तो वो अखुवत जैसे रिश्ते में मुंसलिक रहेंगे। लिहाजा मिल्लत इस्लामिया जज्बा अखुवत से सरशार हो जाए तो इसे दर्ज झैल अमूर को पेश नज़र रखना होगा। यानी अगर हम चाहते हैं मिल्लत इस्लामिया जो है वो अखुवत के जज्बे से सरशार हो और उनमें अखुवत का जज्बा जो है वो मजबूत से मजबूत तर हो, तो उसके लिए फिर चंद जो हकूक़ हैं वो अदा करने होते हैं। सबसे पहले खैरख्वाही। तो हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वो अपने दीनी भाइयों के लिए भलाई और खैरख्वाही के जज्बात रखे। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दीन खैरख्वाही का ही नाम है और अखुवत की बुनियाद ही दीन इस्लाम है। लिहाजा बाहमी खैरख्वाही हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। यानी मुसलमान अगर आपस में अखुवत के रिश्ते से मुंसलिक होते हैं तो फिर उन्हें एक दूसरे की खैरख्वाही करनी होगी, यानी एक दूसरे की मदद करनी होगी, एक दूसरे के लिए अच्छा सोचना होगा, एक दूसरे की भलाई के लिए काम करना होगा। पॉइंट नंबर 2 पे शफ़क़त और मोहब्बत। अखुवत मोहब्बत और शफ़क़त से मजबूत और मुस्तहकम होती है। बुग़्ज़, कीना और हसद से जज्बा अखुवत को शदीद नुकसान पहुँचता है। अरशाद खुदाबंदी है सूरह फतह में आयत नंबर 29 में अल्लाह ताला बयान करते हैं, रुहमाउ बैनहुम, तो वो आपस में रहम दिल होते हैं। जज्बा अखुवत के फ़रोग़ के लिए हुस्न सलूक, हुस्न इखलाक़ और रहम दिली अशद ज़रूरी है। यानी अगर हम जज्बा अखुवत में मुंसलिक हो चुके हैं तो फिर इसको बरकरार रखने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए एक दूसरे के साथ मोहब्बत और शफ़क़त का जो जज्बा है उसको अपनाना होगा। हुस्न सलूक और हुस्न इखलाक़ और रहम दिली जैसे जो हमारे जज्बात हैं इनको फ़रोग़ देना होगा। एज़ार रसानी से गुरेज, यानी एक दूसरे को तकलीफ़ पहुँचाने से गुरेज करना होगा। मुसलमान की लड़ाई तो गैर मुस्लिम और शैतानी क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ है। इनफरादी और इज्तिमाई क़ुव्वत को शर और बदी की सरकूबी के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बाहमी लड़ाई झगड़े इंतशार का बायस होते हैं। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीज़ों से मना फरमाया जो एक दूसरे के लिए एज़ार रसानी की बुनियाद बनती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिबाबुल मुस्लिमी फुसूकुन व क़ितालुहु कुफ़्रुन, तो मुसलमान को गाली देना गुनाह और इससे लड़ना कुफ़र है। यानी मुसलमान जब किसी दूसरे मुसलमान को गाली देता है तो ये गुनाह में शुमार किया जाता है और उससे लड़ना जो है वो कुफ़र में शामिल है, क्योंकि मुसलमानों की लड़ाई जो होती है वो शैतान के ख़िलाफ़ और काफिरों के ख़िलाफ़ होती है। आपस में मुसलमानों को अखुवत के रिश्ते में परोया गया है, तो लिहाजा अखुवत के रिश्ते में जो झगड़े और इंतशार का बायस बनते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बातों से मना फरमाया है। इसलिए आपने मुसलमान को गाली देने से और आपस में लड़ने को कुफ़र करार दिया। नंबर 4, बदगुमानी से परहेज़, यानी एक दूसरे के बारे में बुरा सोचने से या ख़ुद में कोई वहम गुमान करने से परहेज़ करने को कहा गया। बदगुमानी अज़ीज़ों, क़रीब और भाइयों में ताल्लुकात कशीदा कर देती है, यानी तंग कर देती है। कुरान हकीम में बदगुमानी से बचने का हुक्म दिया गया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदगुमानी से बचो क्योंकि बदगुमानी सबसे झूठी बात है। यानी ऐसी बात जो अभी हुई नहीं, जिसका आपको पता नहीं, आप उसके बारे में सोचें कि दूसरा इंसान जो है वो आपके लिए ये सोचता होगा, दूसरा इंसान आपके लिए ये करता होगा, दूसरा इंसान ये करेगा। इस तरह से गुमानों से बचने की तलकीन की गई, क्योंकि ये सबसे झूठी बात होती है। जो बात अभी की नहीं गई तो हम उसका सोच कर उसका रिज़ल्ट कैसे, उसका नतीजा कैसे हासिल कर सकते हैं। तो लिहाजा इसलिए हुआ तो भाईचारे के रिश्ते को कायम करने के लिए बदगुमानी से बचने का हुक्म दिया गया। सलाम में पहल करना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त मुलाकात सलाम कहने और जवाब देने को शायर इस्लाम करार दिया। ये अमर बाहमी मोहब्बत और अखुवत को फ़रोग़ देने का बायस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सलाम को रवाज देना और मुख्तारों को खाना खिलाना बेहतरीन इस्लाम है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दो मुसलमान आपस में मिलते हैं तो अस्सलामु अलैकुम और वालेकुम अस्सलाम कहने को जो है वो इस्लाम की निशानियों में से करार दिया। और यहाँ पर हदीस मुबारक में भी आपने यही बताया कि सलाम को रवाज देना, यानी एक दूसरे को सलामती की दुआ देना, इसको रवाज बनाना, इसको आम करना और मुख्तारों को खाना खिलाना जो है ये बेहतरीन इस्लाम है।
तहफ़ का तबादला बाहमी मोहब्बत और अख़ुवत को बढ़ाने का ज़रिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक दूसरे को तोहफ़े दो, मोहब्बत बढ़ेगी। लिहाजा एक दूसरे से तोहफ़े वगैरह ज़रूरी नहीं है कि तोहफ़ा जो है वो बहुत ज़्यादा कीमती हो। एक दूसरे को अच्छी दुआ देना, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे के लिए किसी भी किस्म का कोई भी हमारे लिए जो अच्छी सोच है, कोई अच्छा काम करना, वो भी तोहफ़े में शामिल हो सकता है। तोहफ़ा कीमत में कम और ज़्यादा भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि एक महंगा तोहफ़ा ही अच्छा तोहफ़ा जो है वो गर्दाना जाए। तो लिहाजा तहफ़ का तबादले को भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहमी मोहब्बत और अख़ुवत को बढ़ाने का ज़रिया बताया। खुशी और गमी में शिरकत। इस्लामी बरादरी के हर फ़र्द का फ़र्ज़ है कि अपने कुर्ब जवार में अमूमन और इस्लामी बरादरी के इज्तिमाई खुशी और गमी के मौके पर हंसों से शिरकत यकीनी बनाए ताकि जज्बे अख़ुवत का तकाज़ा पूरा हो सके। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अहले ईमान को एक जिस्म की तरह पाओगे। अगर जिस्म का एक हिस्सा दुखने लगे तो सारा जिस्म बुखार और बेदारी में मुब्तला हो जाता है। यहाँ पर नोट में लिखा है कि कुरान और हदीस की रोशनी में अख़ुवत की अहमियत के तहत जो उन्वानात दिए गए हैं वो अख़ुवत के तकाज़ों के तहत भी बयान किए जा सकते हैं। यानी यहाँ पर कुरान और हदीस की रोशनी में जो अख़ुवत के जो हमने अहमियत के बारे में जो उन्वानात पढ़े थे, इससे पहले वो अख़ुवत के तकाज़े में भी शामिल किए जा सकते हैं। लिहाजा यहाँ पर जो अहम तरीन बात की गई पॉइंट नंबर 7 पर, तो खुशी और गमी में मुसलमानों का, चाहे एक अकेले फ़र्द की खुशी और गमी हो या फिर इज्तिमाई तौर पर किसी की खुशी और गम हो, एक उम्मत की, उसमें तमाम मुसलमान का शामिल होना जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर फ़र्ज़ करार दिया कि अख़ुवत और भाईचारे का ये तकाज़ा है, ये डिमांड है कि जब एक मुसलमान दुख में हो, परेशानी में हो, गमी में हो, खुशी में हो, तो उसके हर तरह के जज्बात में उसके साथ शामिल हुआ करो। लिहाजा इस हदीस मुबारक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि तमाम उम्मत मुसलमान जो है वो एक अहले ईमान जितने भी हैं वो एक जिस्म की तरह है। जिस तरह किसी जिस्म का एक हिस्सा जो है वो तकलीफ़ में हो तो बाकी सारा जिस्म जो है वो उसके साथ उस तकलीफ़ में शामिल होता है। उस पूरे जिस्म को बुखार हो जाता है और पूरा जिस्म जो है वो बेदारी में रहता है, तकलीफ़ में रहता है। तो इसी तरह उम्मत मुसलमान को भी एक जिस्म की तरह करार दिया कि अगर उम्मत मुसलमान का कोई फ़र्द या कोई ग्रोह जो है वो तकलीफ़ में होता है तो पूरी उम्मत भी उसके साथ तकलीफ़ में शामिल हो जाती है। तो ये हमारा टॉपिक था अख़ुवत के तकाज़े के बारे में। एक भाईचारे का जो रिश्ता कायम करने का इस्लाम ने हुक्म दिया है, उस रिश्ते के तकाज़े क्या हैं? मुसलमानों के अख़ुवत के रिश्ते में जब उनके अंदर जज्बात पैदा हो जाते हैं तो फिर कौन कौन से हकूक़ हैं जो एक दूसरे के अदा करेंगे, तो उनका जो अख़ुवत का जो रिश्ता है वो मजबूत से मजबूत तर होगा और उसकी तमाम डिमांड्स, उसकी जो तकाज़े हैं वो पूरे हो सकेंगे। तो हमारा ये टॉपिक जो है ये यहीं पर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।